अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी बेटा स्कूल गया है और देखें कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। वैसे तो बादल बादल लग रहे हैं लेकिन धूप बहुत है। कल कपड़े धोए थे थोड़े से, तो ये मैं छत पे फैलाने आई हूँ ताकि सूख जाएँ। और चिड़ियाँ देखें, और यहाँ पे इतनी गर्मी है अभी मौसम चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये है कि रातें ठंडी हो जाती हैं। तो कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी, कुछ जीनिया की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो मशीन आ जाएगी तो फिर यहाँ पे सेट कर दूँगी। अभी पानी का मसला भी नहीं हल हुआ ना, जिसकी वजह से बड़ा मसला होता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, नेट फैलाई थी, ये गर्मी की वजह से ऊपर आया ही नहीं जाता। तो यहाँ देखें हॉस्टल्स, यहाँ जो हैं सारे मेरे ऑर्डर्स जाते हैं। ये सामने आपको हॉस्टल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे हॉस्टल्स हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से ऑर्डर जाते हैं। और गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है ना, तो मुझे दांत में दर्द थी, जिसकी वजह से वो मेडिसिन ली, तो वो मैदे पे वो हुई, तो मैदा मेरा बड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो 2 दिन तो मेरा काम ही नहीं हुआ हॉस्टल्स का, हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ जीनिया की तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेडिसिन वगैरह खाई, अब कुछ बेहतर है। तो ये कल कपड़े धोए थे तो ये फैलाने आई हूँ, तो जल्दी से फैला दूँ, बहुत गर्मी लग रही है। तो कपड़े मैंने देखे यहाँ पे सारे फैला दिए, और अभी इस पे वो नहीं लगाई चुटकियाँ सी। मैंने कहा गर्मी इतनी है, हवा तो चल ही नहीं रही। और काफ़ी देर से मैं देख रही यहाँ पे इतने शोर की आवाज़ आ रही है ना। तो यहाँ पे देखें लेबर लगी हुई है, काम तो इनका है मज़दूरों का, शदीद गर्मी में ये काम करते हैं। तो मुझे तो बहुत वो होता है कि बेचारे इतनी गर्मी में सुबह शुरू हो जाते हैं, फिर शाम तक होता है इनका काम। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। बस काम काम होता है, गर्मी हो या सर्दी हो, मेहनत मजदूरी करते हैं बच्चों के लिए, ताकि उनके लिए कुछ कर सकें। तो चलते हैं नीचे, कपड़े मेरे फैल चुके हैं, तो जाके नीचे नाश्ता बनाऊँ। जीनिया उठ गई है, उसने ईशान के साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो 8:15 हो गए और 8:15 बजे का मौसम। आप खुद खाने आई थी ऊपर। अल्लाह करे पानी का भी कुछ मसला हो जाए तो कुछ सुकून का सांस आए। और ये हमारी ममटी है, जिसमें चीज़ें रखी हुई, फालतू सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये देखें मेरे हस्बैंड की कुछ चीज़ें हैं, ये भी उनकी चीज़ें हैं। एक छोटा कूलर पड़ा हुआ है, बस सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब चलती हूँ नीचे, और देखो वहाँ पे भी टंकी की एक पड़ी हुई है। सीढ़ियों में हर जगह आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। इतनी सी हमारी ममटी है, लेकिन ममटी में ये है इस साइड का किनारा नहीं है, तो फिर जीनिया को ऊपर लाते हुए ना डर लगता है। कभी दरवाज़ा हल्का सा बंद किया ताकि ना अभी दोबारा आऊँगी कपड़े उतारने के लिए। ये हमारे मामू बैठे हुए नाश्ता करके और नाते सुन रहे हैं अपनी। है मामू, आपने कहाँ जाना था? जाना था पंजाब। मामू की बर्थडे आ रही है भाई, कब आ रही है? मेरी अक्टूबर में आ रही। और सबके लिए दुआ करते हैं ना आप? हाँ, सबके लिए दुआ करते हैं। ये मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, इनकी दुआएं बहुत लगती हैं, है ना? सही बात है। और अभी इनका सूट इस्त्री करके दूंगी अभी नमाज के लिए। और यहाँ पे जीनिया को खांसी आ रही है। क्या आ रही है आपको? अच्छू आ रही है? हाँ, बुखार हो रहा है। ओहो, जीनिया ने नाश्ता कर लिया है। और यहाँ टाइम हो गया है 9:30, और अभी सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। अभी देखिए सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी इनको समेटूँगी। इब्राहिम सोया हुआ है, चारपाई भी अभी उठानी है, बिस्तर समेटूँ। यहाँ से भी समेटने वाला है, पंखा चलाया हुआ है ताकि यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह रख दूँ। और ये मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी धोने हैं। अभी ज़रा पानी का ज़रा कर लेना, पानी नहीं आ रहा। तो बस अभी मेडिसिन भी खाती हूँ, ये डॉक्टर को दिखा रही हूँ। डॉक्टर मुजफ्फर गिल है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है। इसको मैंने सारा बताया, इसने मेरे टेस्ट बताए हुए थे, तो मैंने उनको साफ कहा कि अभी मैं टेस्ट नहीं करवा सकती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और मैंने सारा बताया कि सारा काम जो है अभी, क्योंकि अभी जो खर्चा है घर का वो मेरे ज़िम्मे ही है, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, इतनी फ़ीस 4000 फ़ीस है। तो उन्होंने कहा चलें जब आप आइएगा तो हम आपको ना थोड़ी रियायत देंगे। तो उन्होंने भी मुझे 3 महीने की मेडिसिन दी है। मेडिसिन मैं थोड़ी थोड़ी करके मंगवाती हूँ, क्योंकि मेडिसिन जो नेक्सम है ना, मैंने उनको बोला मैं नेक्सम
2 टाइम नहीं खा सकती क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है, 600 650 की एक डब्बी है। तो फिर इस तरह करके ना एक एक पत्ता करके फिर मंगवा लेती हूँ। एक ताकत की दवाई है, वो भी बहुत महंगी है, 1800 की, तो वो अभी नहीं मैंने ली, अभी देखती हूँ कब लूँगी। मेडिसिन भी खाना, कोई बीमार होना भी आसान काम नहीं है, तो इसलिए इस डॉक्टर को दिखाया है क्योंकि मुझे पहले भी इसी डॉक्टर से नाम आया था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, तो इसी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था। तो अभी भी मैं इसी की मेडिसिन खा रही हूँ। तो बस इंसान जब टेंशन लेता है ना तो सबसे पहले उसका मैदे पे अटैक होता है। तो बस मेरा मैदे की वजह से ना मुझे ज़्यादा तबीयत मेरी आवाज़ आ रही, इसलिए मैंने अभी 2 दिन काम नहीं किया। तो यहाँ पे देखें कपड़े भी पड़े हैं धोने वाले। तो अभी खाला के घर से मशीन आनी है ना, तो पानी का मसला, और बोर भी मालिक करवाएगा, तो वो पता नहीं कब तक करवाएगा। क्या वजीनिया, ये नहीं लेनी, ये फिर वो भाई की है ना अम्ब्रेला, फिर आप ख़राब कर दोगी। जीनिया ना ये फिर ज़िद करने लग जाती है, अभी तबीयत ख़राब है ना, तो ये वैसे मैं छतरी बाहर लटकाती हूँ। अब इसको ऐसे ही रखना है, इसको खोलना नहीं है, ठीक है। और इसकी कटिंग अच्छी हो गई है ना। किसी ने ना, पाला वाली ने मुझे एक ऑयल बताया है, हेयर फूड पता नहीं कौन सा उसका, वो जो आजकल बड़ा आ रहा है, लेकिन वो है भी 2000 का। मैंने फिर चेक किया तो वो मैंने कहा अल्लाह, वो तो बड़ा 2000 का तेल है, कैसे लगाए ना तो इसके जो बाल हैं ना वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाल बहुत पतले हैं। तो बस अभी हस्बैंड को भेजा है चिकन वगैरह मंगवाने, आज अपना हॉस्टल का काम अल्लाह का नाम लेके शुरू करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो पूछ रही थी। फिर मेरा एक ऑर्डर है, फिर मुझे एक दिन ऑफ करना पड़ेगा, तो आज मैंने कहा अपना काम करूँ, इससे पहले मैं सारी चीज़ें समेट लूँ। और ये मेरे पार्सल वगैरह हैं जो इधर, ज़्यादा मेरे पार्सल जो होते हैं ना वो छोटे वाले जाते हैं, छोटे वाले देखें इतने ही रह गए, और बड़े वाले की कम जाती हैं, तो इसलिए अभी काफ़ी पड़े हुए हैं। तो अभी बस बिस्तरे, अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, ये भी टेंशन है कि इनको भी धोने हैं, कंबलों को भी धोने। कंबल मैंने इसलिए, पेटी में जगह ही नहीं है, पेटी में इसलिए जगह नहीं है कि मेरी सास की रज़ाइयाँ और मेरी शादी का सामान ये कुछ पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसको फिर मैंने इस तरह कवर किया हुआ है कि बुरा भी ना लगे कमरे में पड़े हुए। तो बस दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिरयानी बनाऊंगी घर के लिए, चिकन का सालन बनाऊंगी, मामू से पूछ लेती हूँ। तो क्योंकि मस्सर पकाए थे 2 दिन, मस्सर ही खाते रहे, तबीयत की वजह से ना कुछ बना ही नहीं। तो आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा ताकि मेरा जो काम है मैं करती रहूँ, छुट्टी ना हो, क्योंकि छुट्टी हो जाती है ना तो फिर घर का चलाना निज़ाम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूर दुआ कीजिएगा अपनी आप ही के लिए कि अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए जो कर रही हूँ, अपने घर के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। दुआओं में पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए, कोई पता नहीं है। तो मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, और जो भी मेरे लिए इतना कुछ सोचते हैं और उनकी भी अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर करें। अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कहती हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला उनको तमाम परेशानियाँ और बलाओं से दूर फरमाए, और उनके औलादों को सेहत तंदुरुस्ती दे, और उनके माँ बाप के, अपने माँ बाप के लिए वो फरमादार बने, जैसे मेरी जीनिया है। और जीनिया का भी पेपर होना है, जीनिया ने भी स्कूल जाना है, मेरा दिल है जीनिया को मैं अच्छे से स्कूल में कराऊं, है ना। चले अभी मिलते हैं, क्योंकि मैंने काम कर लूँ, क्योंकि ये ट्राईपॉड ना मेरे से सेट नहीं होता। ये बेटा उठेगा तो किचन में ये सेट करता है, पता नहीं किस तरह लंबा होता है। ये मुझे लगाने आ गया ये वाली साइड, लेकिन ना ये लंबा करने नहीं मुझे अभी आता, ये तो हालात है, अभी सीखूँगी ये भी आस्ता आस्ता। अभी मेरा जो है बिरयानी मैंने बना ली है, और पहला ऑर्डर मैं भेजने लगी हूँ। तो ये देखेंगे मेरी बिरयानी। तो मैंने अंडे मंगवाए हैं, क्योंकि कबाब मैंने ऑर्डर के लिए देने थे और चॉपर मेरे ख़त्म थे, तो वो मंगवाए हैं। उससे पहले ना मैंने रोटी बना के रख ली है, 1 बजे से पहले मेरी होती है कि मैं रोटी बना के रख लूँ, फिर मेरे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है। तो फिर क्योंकि 2 बजे गैस भी जाती है। और सालन बनाया है, ये भी आपको दिखाती हूँ, एक चिकन का सालन देखें ये मैंने बनाया है, और क्लियर शायद नज़र आ रहा हो आपको, तो ये बनाया है। अब बस मैं कबाब फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि कबाब का ऑर्डर मैंने देना है। और बर्तन देखें मैंने साथ साथ धो लिए, पानी की वजह से ना ये बड़ी होती है कि थोड़े थोड़े करके धोते रहो बर्तन।
तो यहाँ पे मेरे कबाब का ऑर्डर आ गया था और मैं अपना जो मेन्यू है ना तकरीबन 12:30 बजे लगाती हूँ ताकि 1 बजे जब मैं किचन ओपन करूँ तो मेरे पास ऑर्डर 2-3 हो ताकि एक ही दफ़ा पे जा सके। तो आज जो है अपने मेन्यू में मैंने बर्गर भी ऐड किए हैं। तो मेरा बेटा वही बना रहा है चिकन पैटिस बर्गर। इसको माइक्रोवेव में करके इसको मेल्ट करेगा और मेरे बेटे को ना इस तरह के काम करने में बड़ा मज़ा आता है। बेचारा मेरे साथ हेल्प भी थोड़ी करवाता है और साथ में ऑर्डर का भी काम करता है। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना तो जब मेरा मेन्यू ख़त्म होता है मतलब मेरी मेन चीज़ जब खाना होता है वो ख़त्म हो जाता है तो मैं ना अपना फिर किचन क्लोज़ कर देती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी थोड़ा सा रेस्ट कर सके। इस गर्मी में मेरे बच्चों ने ना मेरे साथ बहुत काम किया है तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और बस अभी सिलेंडर मैंने चला लिया तो सिलेंडर जब से लिया है ना मेरे काम में बड़ी आसानी हो गई है। तो अभी बस ऑर्डर पैक करके दे रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।